इस समय हम मुंबई में हैं, मेरे साथ संजय राय हैं। संजय राय एम्स से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिकली ये संस्था 25 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही है। मुंबई में आने का क्या मकसद है सर आपका? अच्छा, इसमें एम ट्रस्ट जो है ना, जो समाज के जो भी तबके जो पीछे छूट गए हैं विकास में, उनके लिए काम करते हैं। उस काम करने में हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं है। कई तो अनपढ़ हैं, कोई 5वीं तक पढ़ा है। तो उनको थिएटर के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से कैसे विकास की बात बताया जाए। बच्चियों के वो चाइल्ड मैरिज ना करें, बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे परिवारों में, वो ना करें, उनको कैसे ये बात बताया जाए। इसके अलावा काफ़ी जो गन्ने के जहाँ कृषि हो रही है, जहाँ गन्ने का किसान है, जहाँ गन्ने का बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, किशोरी बच्चियों की पढ़ाई छूट जा रही है। अलग अलग कारण हैं उसके। तो हम लोगों का ये था कि उनको कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे उनको बताया जाए, उनके माँ बाप को बताया जाए। तो जो हमारे कार्यकर्ता गण महाराष्ट्र के बीड में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में काम करते हैं, उनको बुला करके थिएटर के माध्यम से समाज में जाएं, जागरूकता का काम करें। और इसी जागरूकता के लिए हम लोगों ने वाल्टर पीटर, जो ला पोला एक ग्रुप है जो अहमदाबाद बेस्ड है, वो जा करके ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग जगहों पर। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप आइए, हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए। ये जो 3 दिन का जो पूरा वर्कशॉप है और ट्रेनिंग का जो काम हो रहा है, इसमें सभी लोगों को हम नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से उनको आना था, किराया है, उनका रहने की जगह चाहिए। तो हम लोगों ने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एक प्रतिनिधि कम से कम 10 गाँव में काम करता है, एक कार्यकर्ता के अंडर में कम से कम 20 कार्यकर्ता काम करते हैं। ये यहाँ से सीखें और सीख करके जाएं, फिर उनको वो प्रशिक्षण करें, उनको ट्रेनिंग दें। फिर जब वो गाँव में जाएंगे, समुदाय में जाएंगे, तो उनके साथ वो काम करेंगे। तो एक कार्यकर्ता, हम लोगों का प्लान है कि कम से कम लखनऊ के 10 स्लम, बॉम्बे के 3 स्लम और हरिद्वार के 1 स्लम में, ऋषिकेश में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बीड में जा करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे और फिर वहाँ ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के माध्यम से एक थिएटर ग्रुप बनेगा जो गांव में जा जाकर दिखाएगा। ये मकसद है इसका। तो 3 दिन, हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन संसाधन को देखते हुए हम लोगों ने 3 दिन का ही प्रोग्राम रखा है। और फिर सीख करके जा करके वहाँ सिखाएंगे। संजय जी, महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था संजय। वो एक जगह से टेलीकास्ट करता था और दूसरी जगह पे वो प्रसारण देखा जा सकता था, समय से देखने की जो क्रिया है। तो राय, आपका नाम संजय राय है, तो संजय राय जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आज का संजय इन बच्चों को क्या भविष्य देखता है? ये देखिए, वो तुलना करना, महाभारत के संजय बहुत महान थे, उनके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ थी। वो तो हमारे पास नहीं, हम सब समान इंसान हैं। लेकिन आपका काम, कोई भी काम ईश्वरीय काम से अलग नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो प्रभु की प्रेरणा से ही सारा। ये तो विज्ञान भी मानता है कि आपका जो भी काम समाज को प्रभावित करता है और समाज का भला करता है, तो आपके अंदर हैप्पीनेस वाले हार्मोन निकलते हैं। आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और समाज का व्यापक तबके को उसका लाभ मिलेगा। तो हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि अब एक परिवार, एक लोग अपने लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हमारा हर काम ऐसा हो जो समाज की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में समृद्धि लाने के लिए, सौहार्द लाने के लिए हो, तो उस काम को हम करते हैं। और उस काम को करने में हमें मज़ा आता है। एम ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लोग भी अभी इस विकास के दौर में पीछे हैं, उनको आगे लाया जाए, अलग अलग तरीक़ों से लाया जाए। हम लोग उनको कंप्यूटर सिखाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अगर कंप्यूटर नहीं जानेंगे, डिजिटली वो अवेयर नहीं होंगे, तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो जॉब मार्केट में जाने के लिए अब अनस्किल्ड जो लोग हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, उनके लिए बहुत जगह बची नहीं, क्योंकि ज्ञान की अर्थव्यवस्था आ रही है, नॉलेज टेक्नोलॉजी, नॉलेज इकोनॉमी आ रही है। तो उसमें उनको कंप्यूटर सिखाना, उनको नॉलेज देना, उनको जानकारी देना। सरकारें अपने लेवल पे संजय जी काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, कई सालों से काम कर रही है, नतीजा सिफर रहा है। सरकार के पास अपनी मशीनरीज होती है, लिमिटेड संसाधन में एम कितना कामयाब हो पाएगा अपने मकसद ये हम नहीं कहेंगे कि सरकार का नतीजा नहीं है, क्योंकि सरकारों ने भी बहुत तरक्की किया है और उनकी तरक्की की वजह से ही समाज यहाँ तक पहुँचा है। जब आज़ादी मिली थी तो हमारा जो औसत जो जीवन प्रत्याशा था वो बहुत कम था, 30 से 35 साल था। आज हमारा 65 साल हो गया है। तो सरकारी प्रयास से ही हुआ है, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के प्रयास से ही हुआ है। इतने हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, तो हुआ ही हुआ है। लेकिन फिर भी अभी जो बहुत ही सुदूर के इलाके के गाँव हैं, सरकारी प्रयासों के बावजूद आपको लगता है कि गुंजाइश बनती है कुछ करने की? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नीति आयोग का अगर आंकड़े देखेंगे तो उन्होंने 100 जिलों का एक लिस्ट बनाया था, जो 100 जनपद
विकास के प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं। उनको हिंदी में आकांक्षी जिला बोलते हैं और अंग्रेजी में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो सरकार का भी ये फोकस है कि उस पर हम ज़्यादा काम करें और उन जिलों में एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को लेकर के काम करें। इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने बीड को लिया, क्योंकि बीड भी उसमें एक है। और बीड में अगर देखेंगे कि शिक्षा का दर और नौकरी का दर जो है, विकास का दर है, बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ हम मिलकर के काम करें और सिर्फ बीड ही नहीं, जहाँ जहाँ इस तरह का माहौल होगा, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, वहाँ हम काम करेंगे और कर भी रहे हैं। वक्त की रफ्तार में जो लोग पिछड़ गए हैं उनका हाथ थाम कर संजय राय, उनकी संस्था एम जो है कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। भगवान इनको कामयाबी दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी गोपाल आर्यन के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद।